नमस्कार, आप देख रहे हैं केकड़ी का सबसे लोकप्रिय चैनल ए टू जेड न्यूज़ चैनल, जो दिखाता है सच बेधड़क। और मैं पत्रकार अमरचंद टेलर। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम की नामांकन रैली में उमड़ा जनसैलाब। उम्मीद से भी ज़्यादा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची भीड़। पांडाल पड़ा छोटा। जोश खरोश से लबरेज। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाई मोदी मोदी के नारे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया आम सभा को। वहीं कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र विनायका ने तेजाजी महाराज के मंदिर में लगाई ढोक। राजेंद्र विनायका ने अपनी पगड़ी रखी तेजाजी महाराज के चरणों में और भारतीय जनता पार्टी की भारी मतों से जीत की प्रार्थना। शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को लिया आड़े हाथ। देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो और विस्तृत खबर सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड न्यूज़ चैनल यार थाने शत्रुघ्न जसो बढ़िया कैंडिडेट दीदो तो भी अशी माड़ी जे बोल रहा अशान कशान काम चली जाने की एकड़ी में भगवान दो हाथ दीदा हाथ उबगरो दो मुंह देखो किने किने एक हाथ दीदो किने दो दीदा। अब मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत तुम बोलो भारत माता की। केकड़ी में शत्रुघ्न जसो कैंडिडेट में भारत माता की जय बोले रही तंबू 3 इंच ऊंचा न है जितनी तक तो हमारे समझ में ना आवे भाई। पूरी ताकत बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। केकड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न गौतम जी की नामांकन सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बूतरा जी, मंच पर उपस्थित मेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र विनायका जी, श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह साहब, आदरणीय मेरे छोटे भाई मिथिलेश गौतम जी, आदरणीय रिंकू कंवर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस विशाल संख्या में शत्रुघ्न को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी ये मंच पे जो है राजेंद्र विधायका जी बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि गजेंद्र सिंह जी हमको मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए आए। भाई मैं तो न तो मार्गदर्शन करने आया और न कोई आशीर्वाद देने के लिए आया। मैं तो मारे छोटा भाई रे बोलावन देवन आया हूं। भाई लाड राख जो कटे कोई कमी मत राख दो। लाड राखो कि नहीं राखो भाई, पक्को राखो। देखो 2014 के चुनाव में ठीक इसी तरह की परिस्थितियां थी। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार काम कर रही थी। निश्चित रूप से सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं, चाहे वो हर घर तक शौचालय बनाने का विषय हो, हर घर में बैंक का खाता खोलने का विषय हो, सुदूर ढाणियों में बिजली पहुंचाने का विषय हो। केकड़ी क्षेत्र के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबके श्री चरणों में मेरी तरफ से सादर चरण स्पर्श प्रणाम। मंच में जो भी मेरे वरिष्ठ नेता हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम। मित्रों, मेरी बात को ध्यान से सुनो मित्रों, वो तो आवश्यक मीटिंग में आए हैं और आज से यहाँ नौजवानों को मैं उत्साह से कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरी बात को अच्छे से सुने, मेरी बात को ध्यान से सुने, पीछे से ये ढोल बंद करावे। मित्रों, ये आने वाला 25 नवंबर का दिन ये सामान्य दिन नहीं होगा। एक जगह जाके ढोल बंद करा के आना हो, उधर पीछे जाके। मित्रों, आपको जैसा विदित है कि 25 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। केकड़ी की धरती ने 5 साल तक पीड़ा झेली है। केकड़ी की धरती पे 5 साल तक अराजकता हुई है। केकड़ी की धरती पे 5 साल में जो नहीं होने के काम हुए हैं और फिर भी 2 व्यक्ति पिता पुत्र इस केकड़ी की धरती पे विकास का साफा लेके और घूमते हैं। पिताजी मंच पे कहते हैं इस देश में एक ही पिता होंगे जो अपने बेटे को जी लगा के कहते हैं सागर जी आप मंच पे विराजे। ये केकड़ी की जनता ने 5 बरस तक खेला है। मैं कहना चाहता हूं आपको मंच के माध्यम से कि केकड़ी की धरती पे ऐसा कोई विज्ञापन का होर्डिंग नहीं, ऐसा कोई चौराहे पे शिलालेख नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, चाहे सार्वजनिक मंच हो, चाहे अधिकारियों का मंच हो, जो व्यक्ति वार्ड पंच नहीं, जो सरपंच नहीं, जो पंचायत समिति का सदस्य नहीं, वो जिले का जिला प्रमुख नहीं और कुछ नहीं, उसकी योग्यता एक ही है कि वो विधायक जी का बेटा है और कोई योग्यता नहीं। लेकिन अधिकारियों के ऊपर और केकड़ी की जनता पे जुल्म करने का अधिकार नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बना के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे विधायक का प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रचनात्मक पार्टी है, इस पार्टी में सब चीजें आप जानते हो, लोकतांत्रिक तरीका है। और आपके प्यार से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से, आपके दुलार से, आपके सहयोग से यदि मैं विधायक बन के जाऊं और यदि फिर मैं आपको कहूं कि 5 साल विधायक मैं नहीं, मेरा बेटा है और सांड बन के और आपके बीच में आएगा, क्या आप मुझे माफ करो?
क्या मुझे माफ करोगे? बताइए। और ये कहते हैं दोनों पिता पुत्र कि हमको ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको निवेदन करना चाहता हूं, जिस गांव के अंदर जाते हैं, जिस ढाणी में जाता हूं, मैं एक ही बात पूछता हूं कि 5 साल आपने विधायक को देखा? मैं एक ही बात पूछता हूं कि 5 साल में आपने विधायक को देखा? वो कहते हैं नहीं देखा। आपने देखा है क्या? तो जोर से बोलो ना, उधर से, इधर से बोलो ना, जोर से बोलो। ये कांग्रेस के लोग विकास का साफा बांध के घूम रहे हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं चलो आप सरवाड़ पंचायत समिति के बूथ नंबर 1 से केवाड़िया के अंदर मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि रघु शर्मा जी बताइए कि केवाड़िया में आपने विकास क्या किया? कल्याणपुरा में क्या विकास किया? केवाड़िया ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत थी 4 गांव की। रुको तो सही यार, मुझे बोलने दे भाई, मुझे सब याद। केवाड़िया ग्राम पंचायत 4 गांवों की पंचायत थी। केवाड़िया, कल्याणपुरा, गुदला और मोतीपुरा। उनके चेते हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं, कल्याणपुरा के रहने वाले हैं। वो सरपंच नहीं बन सकते थे तो कल्याणपुरा के 2 टुकड़े कर दिए, केवाड़िया पंचायत के 2 टुकड़े कर दिए। और आप सोचो कि केवाड़िया और कल्याणपुरा 2 ग्राम पंचायत बना दी और मोतीपुरा को रख दिया केवाड़िया में। और गुदला में लगता था कि हमारा गढ़ है कांग्रेस का, तो गुदला को कल्याणपुरा में जोड़ दिया। अगर गुदला वाले अगर अपने गांव में जाएंगे तो पहले दूसरी पंचायत में जाएंगे, फिर अपनी पंचायत में जाएंगे, और फिर ये श्रीमान जी कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दी, हमने विकास किया है। विकास हुआ है तो कांग्रेस के नेताओं का हुआ है, विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, विकास में भेदभाव हुआ है, विकास में राजनीति हुई है। मैं कह सकता हूं रघु शर्मा जी, आप बताएं कि केवाड़िया में क्या किया, टाटोड़िया में क्या किया, सोकला में आपके विकास पुरुष, आपके एक व्यक्तिगत मित्र ने, जो गोपाल सिंह जी, जिनने बरसों से कांग्रेस में अंदर रहे, गोपाल सिंह पिपरोली, उनको आपने जेल भेजने का काम किया है और शक्ति सिंह के कहने से किया। कोई गलती नहीं की। सोकला पंचायत में विकास के नाम पे ये वैसे व्यक्ति थे जो 30 साल से विधायक के अभिन्न मित्र थे, लेकिन इनको जेल की सलाखों के बीच में भेजने का काम किया। और काम क्या किया? इनकी गलती सिर्फ एक है कि एक धर्मशाला रोड के बाईं तरफ नहीं बना के दाईं तरफ बना दी। इसमें इस आदमी को 6 महीने ये जिला बदल रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको कह दूं कि सोकला पंचायत में विकास की कोई काम नहीं, सराना में कोई काम नहीं, ठाटोटी में कोई काम नहीं, जोताया में कोई काम नहीं, सातोलाव में कोई काम नहीं, गोयला में कोई काम नहीं। फिर आ गया शेरगढ़ पंचायत, वहां भी आपके चेते थे। शेरगढ़ में अरवड़ को एक नई पंचायत बनाई, उसमें 2 गांव है, बड़ला और बावड़ी। लगा कि ये हमको वोट मिला देना, ये हमको वोट नहीं देते, तो क्या किया? बड़ला और बावड़ी को उठा के रख दिया गोयला पंचायत में। ये कांग्रेस की पंचायत है, ये कांग्रेसी है। मैं कहना चाहता हूं गोयला के अंदर भी क्रांति की लहर चल रही है। कल कांग्रेस के नेताओं को रघु शर्मा जी फोन करते हैं, अरे गोयला में तो यहाँ से 500 वोट पीछे चल रहे हैं, क्या चक्कर है? उन्हें पता होगा कि पटेल मैदान का जो मसला चला था अभी थोड़े दिन पहले, वो कितना भयंकर और व्यापक रूप से चला था। भ्रष्टाचार की बू इस केकड़ी के प्रत्येक विकास के अंदर जो कह रहे हैं भाई रघु जी शर्मा के केकड़ी के अंदर बहुत विकास हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कार्यकर्ता बंधुओं, विकास नहीं, इस केकड़ी के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये पटेल ग्राउंड भी उसका एक उदाहरण है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पूर्व जब हमारा भाई प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम जब गांव में जा रहे थे, कुछ लोगों ने ये कहा कि इसके साथ तो कोई ठावे और बड़े लोग नहीं लग रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से उस रघु शर्मा को कि भाई राम जी के पास भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए गए थे तो वहां पर भी रीछ, भालू, बंदर थे, उनके साथ भी कोई ठावा पुरुष या कोई राजा नहीं था। और हम भी ये लड़ाई उसी वानर सेना के माध्यम से पूरी करेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे हजारों से। मैं कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आज विकास पुरुष रघु शर्मा ये कह रहे हैं कि मैंने केकड़ी के अंदर विकास किया। अगर आपने विकास किया होता तो अभी गांव मंझौर ढाणी में जाके आपको पसीना नहीं बहाना पड़ता, आप बैठे बैठे अपने घर पे जीत जाते। लेकिन विकास नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है और न जाने कितने भ्रष्टाचारियों को आपने पनपाया है जिनके खाने की औकात नहीं थी, आज वो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं।
मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि जिसके अमचे चमचों ने करोड़ों रुपए की गाड़ियां मेंटेन करी है, उन बाप बेटों ने कितना भ्रष्टाचार किया होगा सोचो। आप सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि नरेगा में भ्रष्टाचार केकड़ी के अंदर हुआ है। हॉस्पिटल का निर्माण जो ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे रघु जी शर्मा का, उसमें अरबों खरबों का भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये देखिए कि जितनी भी योजनाएं वो विकास के नाम पर केकड़ी में लेकर आए हैं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि सनातन आज खतरे में है। अगर ये कांग्रेस वापस सरकार में आती है तो निश्चित रूप से यहाँ रहने वाले हिंदुओं को आने वाले समय में खतरा होगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों को आप खतरे में डालना चाहते हैं? नहीं चाहते। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ऐसे कह रही है कि बीजेपी किस तरीके से जीतेगी। इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपको पता है ना, पुरुषों का काम होता है कमा के लाके देना और महिलाओं का काम होता है उस कमाई को सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से घर के अंदर कौन सा पैसा कितना कहाँ लगना है उसको व्यवस्थित करना। हम जीत तो निश्चित रूप से रहे हैं। मिनिमम आंकड़ा हमने तय किया है कि 21,000 से हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी में ये 21,000 हमने तय किया है और जिस दिन जनता तय करेगी वो आंकड़ा कितना जाएगा ये आपको तय करना है। इस पटेल ग्राउंड की कसम आपको के कार्यकर्ताओं में के गांव में बैठा हमारा बूथ का अध्यक्ष भी विधायक का सपना देख सकता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो 70 पुराना कांग्रेसी वो भी आज इतनी हिम्मत नहीं कर सकता इस रघु शर्मा के सामने कोई विधायक का टिकट मांगे। आप जिस चीज की हंसी उड़ा रहे हो ना, इस भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि 22 साल पहले जब 2008 में मैंने चुनाव लड़ा था, वो दुर्भाग्य था मेरा कि गुर्जर आंदोलन हुआ उस समय, और मैं गुर्जरों के उस समय वो पार्टी का विरोध था इसलिए नहीं जीत पाई थी। आज इस मंच के माध्यम से हम सब गुर्जर नेताओं को, उन सब गुर्जर गाँव में क्या सुखी नहीं, क्योंकि आपका सचिन पायलट जो 5 साल से क्षेत्र के अंदर काम कर रहा था, इस राजस्थान के गांव मंजरे ढाणी में जा रहा था, उस सचिन पायलट की कांग्रेस के नेताओं ने निकम्मा नकारा न जाने क्या क्या कहा। आपको आपके खून की कसम, उस गुर्जर देवनारायण भगवान की कसम कि अब भी अगर आप नहीं जीते तो फिर कोई भी भगवान नहीं बचा सकता आपको। देवनारायण स्वयं धरती पर उतर जाए वो भी नहीं बचा सकता आपको। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बहन को आपने हराया था, मैं आपसे आज झोली फैला के, पता नहीं मेरी बेटी की शादी कब होगी। आप ये मानना, शत्रुघ्न गौतम को जिताकर, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आप मेरा मायना भर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का मायना भर रहे हो। जो गलती आपने 2008 में की थी उसका भरपाई आप कर रहे हो। आपको कसम है देवनारायण भगवान की, एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कसम ले रखी हो बीजेपी को मतदान नहीं करने की तो नोटा में दे देना, पर कांग्रेस को आपका वोट नहीं जाना चाहिए, ये कसम खानी पड़ेगी आपको। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को कहते हैं कि महिला कमजोर होती है। आपको पता है, आप सब ऐसा मैं टाइम नहीं देखती, मुझे कहते हैं मैडम आप अकेले गाड़ी लेके मत आया करो। मैं अकेले गाँव में गाड़ी लेके जाती हूँ इसलिए कि मैं डरती नहीं किसी से। मेरी मौत उस ईश्वर ने एक बार लिखी, मुझे कार उसी की बनती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रघु शर्मा ये बाप बेटों की सरकार अगर यहाँ बैठी हो तो देख लो, आंखें खोल के देख लो कि शत्रुघ्न गौतम यहाँ से जीत कर जा रहा है। अभी भी आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, अपनी रीति और नीति सुधार लो, लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति को बंद कर दो, व्यापार को डराने की धमकाने की राजनीति को बंद कर दो, तो ये शायद है केकड़ी की जनता छोड़ दो। नहीं तो महीने भर के अंदर न जाने कितने दिन आप हमें कुटवारे थे, खुद कुट जाओगे। क्योंकि ये केकड़ी की जनता है, जब धोने में आती है तो ये नहीं देखती कि कपड़ा धो रही है या आदमी को। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और इस कांग्रेस को छोड़ दो, इसी में हमारी भलाई है। और ये जो कहते हैं ना, कांग्रेस के नेता कौन है? दिल्ली में भी 3, राजस्थान में भी 3
और इस केकड़ी में भी थी। अब बता दूं कैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे अशोक गहलोत, भूपेन्द्र गहलोत और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष, और केकड़ी में सागर शर्मा, रघु शर्मा, और एक आप देख लो कौन, ये बजरी माफिया, ये टोल माफिया, ये पत्थर माफिया, ये माइंस माफिया, ये हाथ तोड़ और हड्डी फोड़ माफिया, इनका बोलो ठाकुर जी महाराज की। सभी बाहर से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वह गांव गांव डानी डानी से पधारे हुए सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी पीढ़ियां कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी और हमारे क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को लीड देके हम लोग बेचते थे, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं होती है। जो हम पुराने कार्यकर्ता थे उनका कोई मान सम्मान इस कांग्रेस पार्टी में नहीं था। ये हम रघु शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी में हमेशा जिता के भेजते थे, लेकिन वो कभी लोगों से मिलने व्यवहार नहीं रखते थे, मिलते नहीं थे। उनके हमको कैसा विधायक चाहिए? हमको ऐसा विधायक चाहिए जो सरल हो, जिसका स्वभाव व्यवहारिक हो, जिससे मिलने से डर नहीं लगता हो। वहां पे अगर राजकुमार या रघु शर्मा जी से मिलना होता है तो लोग डरते हैं। कांग्रेस का राज में जी माँ बेड़ा घबराई, कांग्रेस का राज में जी माँ बेड़ा घबराई, गुंडागिर्दी रिश्वत खोरी खागिया महंगाई, माने यो दुखड़ो नहीं सेणो जी, कमल के ऊपर मोर लगा कर विजय बना जो जी। जी मोदी जी को एक इरादो कांग्रेस में भगाओ, मोदी जी को अटल इरादो कांग्रेस में भगाओ, गुंडागिर्दी रिश्वत खोरी भ्रष्टाचार मिटाओ, माने यो दुखड़ो नहीं सेणु जी, कमल के आगे मोर लगा कर विजय बना जो जी। मैं चाहता हूं कि विनम्रता से सुने कि माता सिंह भारती में द्वार पे खड़ा हूं तेरे, कि माता सिंह भारती में द्वार पे खड़ा हूं तेरे, देशभक्ति का निभाऊं धर्म ऐसा बलिदान दे कि ज्ञान दे तू बुद्धि और विवेक सावधान रहूं, कि धूल से भी करूं तो मिटा अभिमान दे, कि मान दे मनीषियों को भारत का मान बने, कि मान दे मनीषियों को भारत का मान बने, और मेरे जैसे पापी मूर्खों में यह ज्ञान दे कि ज्ञान दे तू लेकिन विकास पाएगी दिल के वक्त पर न बेबेरियों से युद्ध ठान दे, कि तेरा हर रूप अनूप मन भावन है, किंतु फिर भी आज तू प्रचंड रूप धार ले, कि करना तुझी को है विनाश जैसी द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले, और ले सवार गद्दे पद शंखों की क्रांति का, और शंखों की क्रांति की नगी तलवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश एक बार। कि मैं से कुछ गलती हो जाए तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, जो मेरे साथ 5 साल में बीती है, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के राज में क्या बीती है। जब मेरा बेटा हुआ था 15 नवंबर को और उसको केकड़ी हॉस्पिटल में भेजा गया था, तो उस बेटे को उसकी माँ को 2 यूनिट ब्लड दे गया था, और उस माँ को और बेटे को बोलते डॉक्टर कि अजमेर लगा क्यों, रघु जी ने काम किया तो फिर यहाँ काम क्यों नहीं हुआ। हॉस्पिटल के माता बहनों की बच्चे हो रहे क्यों। मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं से एक ही निवेदन है कि मेरे बेटे को केकड़ी से भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से नारायण हॉस्पिटल से जकेलोड, आज मेरा बेटा एम्स हॉस्पिटल में। क्यों? कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस कहते हैं कि 5 साल में हमने काम किया है, तो क्या काम किया कांग्रेस ने?
5 साल में, ये बता दो मेरे को, 5 साल में रोड का काम किया। जूनियर करूँ तो इन्होंने रोड पर आज कितने हो रहे हैं? क्यों वहाँ लोग के पटेल मैदान में पहुंचे हैं, ये इस बात का संकेत है कि मैदान हम जीत चुके हैं। आपकी संख्या ये बताती है कि केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शत्रुघ्न जी गौतम की भारी विजय होने वाली है। तो हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो पूरे अगले 20 दिन तक हम सबको मजबूत रहना है, कहीं कोई ढिलाई का काम नहीं रखना है, तब जाकर हमारी जीत होगी। तो आप सब ये विश्वास दिलाओगे 25 जिन लोगों का मेरा नाम लिया गया, मेरी आवाज उनके पास जा रही है, तो कृपया उनसे निवेदन है कि वो मंच में बताए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो होती है आप सब लोग विराजे स्थान ग्रहण करें। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि 25 नवंबर को मतदान होना है। हम सभी आज से संकल्प लेकर और पूर्व प्रधान दोस्तों ढोल नगाड़ों के साथ पूरे देहात से, हर मंडल से, साथ ही साथ सावरलाल जी जाट साहब के सुपुत्र कैलाश जी लांबा मंच पर विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी भारत माता की वंदे वंदे मातरम 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 शत्रुघ्न गौतम नरेंद्र
चल रही होगी। हाँ मैं चला बना आवे लाल बत्ती मूवी चल गया।